बिटकॉइन का प्राइस 91,000 के बीच में ट्रेड हो रहा है। कभी ये 88 आ जाता है, कभी $92,000 चला जाता है। बिटकॉइन थोड़ा सा डामाडोल हुआ है, बट आप मत हो जाइएगा। क्यों ना हो जाइएगा? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस यहां से गिरता हुआ नीचे आएगा और वहां से एक रैली दिखाएगा। और मैं मानता हूं कि जो इस समय पर डेवलपमेंट हो रही है, स्पेशली बिटकॉइन को लेकर जो अडॉप्शन हो रही है, बिटकॉइन का प्राइस अभी भी बहुत कम है। आने वाले दिनों में बहुत जल्द बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 को तोड़ेगा और वापस से एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। कहना तो यह है कि बिटकॉइन का प्राइस 1.25 से लेकर $1.5 लाख तक जाएगा। बट मैं जब एक दिन पहले बाइनांस के एक इवेंट में था तो वहां पर बहुत सारी चीजें डेवलप होती हुई दिखाई दी और लग रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस यहां पर भी नहीं रुकेगा और बिटकॉइन का प्राइस एक नया ऑल टाइम हाई वहां पर लगाएगा जहां पर कोई सोच भी नहीं रहा। इस समय पर एक नया नैरेटिव मार्केट में चल रहा है जिसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज साइंस। डिसेंट्रलाइज साइंस एक नया मार्केट में ट्रेंड लेकर आया है। नैरेटिव्स कौन कौन से हैं? एक एआई का नैरेटिव है, डीफाई का नैरेटिव है, डीपिन का नैरेटिव है, आरडब्ल्यूए का नैरेटिव है, मीम कॉइंस का नैरेटिव है, एनएफटीज का नैरेटिव है, मेटावर्स का नैरेटिव है। अब एक नया नैरेटिव ऐड हुआ है, डिसेंट्रलाइज साइंस। आज इस वीडियो में इस नैरेटिव को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से इस नैरेटिव के प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले दिनों में बूम कर सकते हैं। द रीजन इज क्योंकि इसके नैरेटिव के प्रोजेक्ट पिछले 7, 10, 15 दिनों के अंदर अंदर कुछ प्रोजेक्ट 7x, कुछ 8x और कुछ तो 20x से भी ज्यादा एप्रिशिएट हो चुके हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक एक लाइक आपके भाई को मोटिवेट करता है आपके लिए रोजाना कंटेंट बनाने के लिए। देरी नहीं करते और शुरू करते हैं। आपको अपनी स्क्रीन के साइड पर एक बिटकॉइन का चार्ट दिखाई दे रहा होगा, जहां पर आपको ऊपर एक ब्लॉक दिखाई दे रहा होगा। एक ये रेजिस्टेंस है। बिटकॉइन अगर इस $92,000 की रेजिस्टेंस को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ता है तो बहुत जल्दी हम 94, 95 को क्रॉस करते हुए $100 से ऊपर चले जाएंगे। बट अगर रियलिस्टिकली बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस जो सबसे बड़ी रैली पकड़ेगा वो 20 जनवरी 2025 के बाद पकड़ेगा, जब ट्रंप एक्चुअल में ओथ ले लेंगे। उसके बाद इसकी जो रैली है वो पकड़ नहीं पाएंगे। वहीं पर नीचे की ओर आपको एक येलो लाइन दिख रही होगी, वो एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रही है। बिटकॉइन का प्राइस उसे बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। जब तक हम उसके ऊपर है कुछ डरने की बात नहीं है, मार्केट पॉजिटिव रहेगी। और अगर देर सवेर बाई चांस हम उसे तोड़ भी देते हैं तो भी हमें एक नए एनालिसिस को चेक करना होगा, बट घबराने की बात वहां पर भी नहीं आएगी। अगर हम यहां पर बिटकॉइन का ETF का इनफ्लो देखें तो अराउंड 250 मिलियन के आसपास कल बिटकॉइन में इनफ्लो हुआ है। हालांकि आज से कुछ दिन पहले इनफ्लो का जो रेशियो था वो अराउंड 700-800 मिलियन डेली आ रहा था और 2 दिन तो 1.3 बिलियन और 1.1 मिलियन भी ऐड हुआ है। अभी ये थोड़ा सा कम हुआ, केवल मार्केट में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मार्केट थोड़ा सा डर रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इथेरियम में कल थोड़ा सा इनफ्लो की बजाय आउटफ्लो दिखाई दिया और $34 मिलियन के आसपास का एक आउटफ्लो हुआ है, बट मार्केट सुपर बुलिश नजर आ रही है। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने 52,000 बिटकॉइंस वापस से अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिए। किस प्राइस के ऊपर? $89,000 के प्राइस के ऊपर। टोटल $4.7 बिलियन के आसपास उन्होंने वापस से इन्वेस्ट किए। अगर कोई व्यक्ति कॉन्टिन्यूसली बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है, और इतने बड़े लेवल का व्यक्ति, कितनी बड़ी उनकी R&D की टीम होगी हम सोच भी नहीं सकते। कितने बड़े ट्रेडर्स होंगे, उनके पास एनालिस्ट होंगे जो मार्केट को भांपते होंगे। और वो इस समय पर जब बिटकॉइन $1,00,000 के आसपास आ चुका है तब भी अगर बाय कर रहे हैं, दैट मीन्स बिटकॉइन का प्राइस यहां से बहुत बड़ा पंप होने वाला है। जो उनकी कंपनी में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर माइकल सेलर आज $1,00,000 के आसपास बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं, अब वो डबल या फिर ट्रिपल करने के लिए तो बाय नहीं कर रहे हैं। बट अगर मैं छोटा सा एक टारगेट 4-5x का भी मानूं तो भी बिटकॉइन को $4 लाख, $5 लाख तक जाना होगा। और माइक्रो स्ट्रेटेजी जानती है कि बिटकॉइन आने वाले 1-2 सालों में यह आंकड़ा छू सकता है, और ये इस प्राइस के ऊपर भी इसको सस्ता समझकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आपको लगता है कि आज भी बिटकॉइन का प्राइस महंगा है। आपको पता है कल ट्रंप ने कॉइन बेस के CEO के साथ, जिनका नाम है ब्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग, उनके साथ एक सीक्रेट मीटिंग की है। और इस सीक्रेट मीटिंग का समझते हैं आपको क्या लग रहा है? कुछ वेबसाइट्स ने इसको डिकोड किया और उनका कहना है कि यह मीटिंग इसलिए हुई है कि किस तरीके से क्रिप्टो को
हर एक यूजर्स तक पहुंचाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट उस आर्टिकल में कहा गया है कि किस तरीके से इसको टैक्स फ्री किया जा सकता है, या फिर हम किस तरीके से जेन्युइन टैक्स यहां से ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट वहां पर डिस्कस हुआ है कि क्रिप्टो को अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं को कुछ टेरेस्ट्रियल फंडिंग हो रही है या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, उससे कैसे इस चीज को सिक्योर किया जा सकता है। और चौथा, कुछ वेबसाइट ये भी दावा करती है कि शायद वहां पर यह डिस्कशन हुई है कि क्रिप्टो को और किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है सो दैट लोग क्रिप्टो के माध्यम से और अच्छे तरीके से प्रॉफिट बना पाए। बट यहां पर यह भी डिस्कशन होनी चाहिए कि क्रिप्टो में जो इतने सारे मीम कॉइन्स आ रहे हैं या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं, अनऑथराइज्ड प्रोजेक्ट्स आते हैं और लोगों के साथ स्कैम कर चले जाते हैं, यूएसए का उस चीज के ऊपर क्या स्टैंड है। अगर ये चीज क्लियर होती है तो बिटकॉइन को एक नया डायरेक्शन मिलेगा, क्रिप्टो को एक नई डायरेक्शन मिलेगी और लोग यहां पर खुलकर बात कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज साइंस के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि ये इस समय पर छाए हुए हैं और हमें समझना होगा कि ये इंडस्ट्री कर क्या रही है। सबसे पहले समझते हैं कि डिसेंट्रलाइज है क्या, डिसेंट्रलाइज साइंस किस तरीके से काम कर रही है। अगर आप छोटा छोटा इसको समझने की कोशिश करें, अगर कोई साइंटिस्ट किसी चीज की रिसर्च करता है और अगर उसके पास उतना पैसा नहीं है कि उसको प्रैक्टिकली दुनिया में लेकर आ पाए, तो वो उसको क्या कर सकता है, तो उसको टोकनाइज कर सकता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स इस चीज के लिए बन चुके हैं, अलग अलग टोकन्स इस चीज के लिए बन चुके हैं। अब बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ प्रोजेक्ट टोकनाइज हो चुके हैं, कुछ डाओ है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस बॉडीज बन चुकी हैं। वहां पर अगर किसी डाओ को समझ आता है वो प्रोजेक्ट, तो वहां पर लोग उसको वोट करेंगे और उस प्रोजेक्ट में फंड करेंगे, जिससे वो प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली मार्केट में आ पाएगा और चीजों को लोगों के सामने रख पाएगा। इस समय पर डिसेंट्रलाइज साइंस इस चीज को लेकर ओवरऑल काम कर रही है। हालांकि मैंने बताने में बहुत छोटी चीज बताई है, बट प्रैक्टिकली ये बहुत बड़ी है। अब समझते हैं स्क्रीन के ऊपर जाकर कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से आप और मैं पैसा बना सकते हैं। अब दोस्तों, डिसेंट्रलाइज साइंस के ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आप यहां पर देख सकते हैं। रिफॉर्म, पिसिक है, ट्रायल है, सॉल्व है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बट अगर मैं यहां पर 7 डेज, यहां पर आपको दिख रहा है 7 डेज, इसके ऊपर क्लिक करूं तो यहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स दिखेंगे जिन्होंने पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर बहुत मोटा और लोगों को बड़ा पैसा जनरेट कर दिया है। मेरी लिस्ट में जो सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है वो आता है यहां पर ओरिजिनल ट्रेल, TRAC के नाम से काफी फेमस हो रहा है ये प्रोजेक्ट। पिछले 24 घंटों में 7.5% के आसपास पंप हो चुका है, प्राइस $1 को छूने जा रहा है। इसकी सप्लाई 500 मिलियन टोकन्स की है, ऑलमोस्ट सारी की सारी सप्लाई मार्केट में आ चुकी है। इस समय पर इस प्रोजेक्ट को लेकर बात करें तो इसकी ट्विटर कम्युनिटी बहुत कम समय में 1,40,000 फॉलोअर्स की हो चुकी है। यह प्रोजेक्ट एक डीप इन प्रोजेक्ट भी है, डी साइंस प्रोजेक्ट भी और एक RWA प्रोजेक्ट भी है। इस प्रोजेक्ट का कहना है कि यह पावर कर रहा है इंटरनेट को AI विद डिसेंट्रलाइज्ड नॉलेज ग्राफ DKG। ये प्रोजेक्ट को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। मैं अंत में जाऊंगा कि आप कहां से इसे बाय करें और कैसे INR से भी इसे बाय कर सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट को अगर मैं बात करूं तो पिछले लगभग क्या आप कह सकते हैं कि अराउंड 77 डेज का इसका वॉल्यूम अराउंड 100% से भी ज्यादा का यहां पर पंप हो चुका है। दूसरा प्रोजेक्ट है यहां पर RIFI इस समय पर 20% डाउन के अंदर है और अगर 7-8% और होता है तो ये बाइंग जोन के अंदर आ जाएगा। 7-8% क्यों? क्योंकि पिछले दिनों में ये काफी ज्यादा पंप हुआ है और अभी थोड़ी सी करेक्शन आ रही है। इस प्रोजेक्ट की सप्लाई अराउंड 1 बिलियन है, ऑलमोस्ट मार्केट में आ चुकी है और इस समय पर इस प्रोजेक्ट की जो ट्विटर प्रोफाइल है वो अराउंड 30,000 फॉलोअर्स के साथ एक जेन्युइन, आप कह सकते हैं पंप डॉट साइंस के नाम से काफी फेमस हो रहे हैं। आपने पंप डॉट फंड का नाम तो सुना होगा। यह प्रोजेक्ट भी वैसे ही काम कर रहा है। अगर इसके प्राइस को लेकर बात करूं तो पिछले 49 डेज में अराउंड 35% पंप हुआ है और यह प्रोजेक्ट एक सुपर बुलिश यहां पर नजर आ रहा है। अगला प्रोजेक्ट जो हमारे लिस्ट में आता है वो आता है वीटाडाओ की फैन फॉलोइंग अराउंड 36,000 फॉलोअर्स के आसपास की हो चुकी है और ये अराउंड पिछले 105 दिनों के अंदर अंदर 7x के आसपास हो चुका है, पिछले 3 महीनों के अंदर अंदर। और इस प्रोजेक्ट का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 300 मिलियन के आसपास का है और 131 मिलियन के आसपास का है, 131 मिलियन के आसपास का है और ये प्रोजेक्ट का पोटेंशियल काफी ज्यादा है एज कंपैरिजन टू अदर प्रोजेक्ट्स। एक प्रोजेक्ट आता है रिसर्च हब की अगर मैं बात करूं तो इसका प्राइस $0.78 चल रहा है, 1 बिलियन की सप्लाई है, ऑलमोस्ट मार्केट में सारी सप्लाई आ चुकी है और यह प्रोजेक्ट पिछले 70 दिनों के अंदर अंदर 5x के आसपास हो चुका है। और अब जब इसका नैरेटिव चल रहा है डी साइंस का, तब से यह प्रोजेक्ट काफी ज्यादा हवा बना रहा है। मेक श्योर इस प्रोजेक्ट को स्टडी करिएगा। एक प्रोजेक्ट है एक्सॉन डाओ।
ये प्रोजेक्ट की फैन फॉलोइंग अराउंड 21,000 फॉलोअर्स की है। वहीं पर इसका प्राइस आधे डॉलर के आसपास आ चुका है। इस प्रोजेक्ट में अभी करेक्शन दिखाई दे सकती है। ये भी एक डी साइंस का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की बूम काफी बड़े लेवल के ऊपर हो रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पर अराउंड इसके पंप की, तो 98 डेज में अराउंड 2.5x के आसपास हो चुका है, बट पोटेंशियल अभी भी इसमें काफी बड़ा नजर आ रहा है। ये वो डी साइंस के प्रोजेक्ट है जो कि इस समय पर मार्केट में काफी फेमस हो रहे हैं और इस समय पर इसका नैरेटिव अच्छा चल रहा है। अब बात करते हैं कि ये नैरेटिव बाय कैसे करना है, ये प्रोजेक्ट बाय कैसे करने हैं। अब आपको मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा और किस तरीके से बाय करना है मैं वो बताऊंगा। हम यहां पर कोशिश करते हैं प्रोजेक्ट किसको बाय कर देखें। हम यहां पर चलो बाय करते हैं, इसको करते हैं RIF को। आपको किसी भी प्रोजेक्ट को बाय करना है ना, सबसे पहले उसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को इस तरीके से कॉपी कर ले। मैंने इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी कर लिया। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं आ जाऊंगा अपनी CoinDCX एप्लीकेशन के ऊपर। आपको सबसे नीचे एक Web3 का वॉलेट दिखाई दे रहा होगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे जो कि एक डिसेंट्रलाइज इनके एक्सचेंज के ऊपर है। आपको राइट साइड में एक सर्च का बटन दिखाई देगा। हमने जो अभी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया था, मैं सिंपली उसे यहां पर पेस्ट कर दूंगा। तो यहां पर देखिए ये टोकन आ चुका है। मैं सिंपली बाय के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं इस टोकन में मान लेता हूं, चलो मैं अराउंड मान लेता हूं कि मैं यहां पर 20 RFI टोकन्स को बाय करने जा रहा हूं। सिलेक्ट करूंगा टोकन, तो मैं यहां पर USDT को सिलेक्ट कर लेता हूं। आप सिंपली यहां पर INR को भी सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली USDT में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो यहां पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये मैंने डन कर दिया है। अमाउंट मैं डाल देता हूं यहां पर, जस्ट अ होल्ड। यहां पर मैंने ये अमाउंट डाल दी। मैं 20 बाय कर रहा हूं और इसके बदले में मुझे 3.1 USDT यहां पर देने होंगे। ये फीस को कैलकुलेट कर रहा है जो नेटवर्क फीस है। मैं सिंपली यहां पर इसे ड्रैग कर दूंगा और ये देखिए ये मेरा बाय RFI का प्रोसेस यहां पर स्टार्ट हो गया है। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मेरे वॉलेट में 223 रुपीज के RFI टोकन बहुत आसानी से डिसेंट्रलाइज तरीके के साथ डिसेंट्रलाइज वॉलेट में यहां पर आ गए हैं और आप भी इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। किसी भी टोकन को बाय कर सकते हैं जो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आपको नहीं मिल रहा या फिर उस एक्सचेंज के ऊपर आपका अकाउंट नहीं है। आप सिंपली CoinDCX के Web3 वॉलेट में आए और सिंपली बाय करें। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों तक, अपने उन दोस्तों तक जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिनको लगता है बुल रैली आएगी ही नहीं। मेरी जान, बुल रैली ऑलरेडी आ चुकी है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।